अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो और आपका लिव इन रिलेशनशिप आप ख़त्म करते हो और आपके पार्टनर ने आप पे रेप चार्जेस कर रहा है, मतलब वो लड़की ने आपके ऊपर रेप चार्ज किया है, तो ऐसे कई केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें ये कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आप दोनों एक दूसरे के मर्जी से एक घर के अंदर रहते हो और ऐसे ही बिहेव करते हो जैसे कि एक शादीशुदा दाम्पत्य एक दूसरे के साथ बिहेव करता है। वो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, चाहे वो बच्चा पाल, मतलब आपको अगर लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे होते हैं तो बच्चा पालने की जिम्मेदारियां हो या चाहे जो भी हो, बस उन दोनों की आप एक दूसरे के साथ शादी नहीं हुई होती है। उस लिव इन रिलेशनशिप में अगर लड़का लड़की के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगता है। तो उसी तरह अगर लिव इन रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद अगर मान लो उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर रेप का चार्ज लगाया तो वो रेप नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपने मर्जी से उस लड़के के साथ एक छत के नीचे रहती थी और उसके साथ उसका शारीरिक संबंध होता है, ये कोर्ट मान नहीं लेता है। और अगर वो रेप है, अगर वो उसके मर्जी के खिलाफ हुआ है तो उसे वो प्रूव करना पड़ेगा, और वो प्रूव करना बहुत ही कठिन होता है उस लड़की को, क्योंकि आज भी समाज में मैरिटल रेप नाम की चीज़ होती है तो वो एक्सेप्ट इतनी नहीं की जाती है। और लिव इन रिलेशनशिप को लेके भी वो अमाउंट रेप में नहीं होता है, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ एक छत के नीचे रहने गई हो, तो कोर्ट ही मान्यता नहीं देगा। पर ऐसे अगर केस में ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हो और या फिर ऐसे कोई एविडेंसेस हो जो कि प्रूव करता है कि वो लड़के ने रेप किया है आपके ऊपर, तब जाके कोर्ट आपको उसके हिसाब से सजा देगी। पर एक जनरल मैं बोल रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स में लिव इन रिलेशनशिप के कपल्स में अगर लड़की ने लड़के के ऊपर रेप चार्ज किए तो वो अमान्य किए हैं कि वो रेप अमाउंट नहीं होता है, इसे कंसेंशुअल सेक्स कहते हैं। तो वो लड़की ने कंसेंट देके ही वो उस लड़के के साथ एक साथ एक घर में रहती है और उसके साथ सेक्स भी करती है।